एक बूढ़े शख्स ने एक नानबाई की दुकान से रोटी चुराई। उसे रोटी चुराता हुआ एक शख्स ने देख लिया और रंगे हाथों उसे पकड़ लिया। अब चंद लोगों ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ा और घसीटते हुए शहर काजी की अदालत में लेकर आए और लाकर सारा मामला बयान कर दिया कि ये बूढ़ा आदमी नानबाई की दुकान से एक रोटी चुरा रहा था और हमने इसे रोटी चुराता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शहर काजी ने सारा मामला सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? वो बूढ़ा आदमी खामोश खड़ा रहा। उसने इसके जवाब में कुछ भी न कहा। शहर काजी ने कहा कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस बूढ़े गरीब आदमी ने दूसरी बार भी कोई जवाब न दिया। इस पर शहर काजी ने कहा कि ठीक है, अब मेरा फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अदालत में मौजूद तमाम लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। हर कोई दिल ही दिल में ये सोचने लगा, हम जरा देखें तो सही इस बूढ़े रोटी चोर को शहर काजी कौन सी सजा सुनाते हैं। शहर काजी ने कहा, चूंकि इस बूढ़े आदमी ने नानबाई की दुकान से एक रोटी को चुराया है और तुमने इसे रोटी चुराता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, इसलिए इस बूढ़े आदमी को जुर्माने के तौर पर नानबाई को 1 दीनार अदा करना होगा। जैसे ही शहर काजी ने फैसला सुनाया, वहां मौजूद मजमा मुस्कुराने लगता है। वो लोग जो उस बूढ़े आदमी को गिरफ्तार करके अदालत में लेकर आए थे, वो सब के सब फातिहाना तौर पर नारा लगाना शुरू कर देते हैं। शहर काजी ने मजमे से मुखातिब होकर कहा, ये तो सजा की पहली किस्त थी, रुको अभी दूसरी किस्त बाकी है। पूरा मजमा खामोशी के साथ सुनने लगता है। मन ही मन में सोच रहा था कि ये तो सिर्फ जुर्माना था, लगता है कोड़े भी लगाए जाएंगे, इस बूढ़े को गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जाएगा। शहर काजी ने कहा, ये बूढ़ा आदमी जुर्माने के तौर पर 1 दीनार नानबाई को अदा करेगा और जितने लोग इस बूढ़े आदमी को बाजार से पकड़कर यहाँ लेकर आए हैं और जितने लोग इस बूढ़े के पड़ोसी हैं, इसके मकान की आसपास की 3-3 गलियों में रहने वाले तमाम लोग हर महीने की पहली तारीख को 50 दीनार इस बूढ़े आदमी को अदा करेंगे। जब लोगों ने ये सुना, हैरत से एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कुछ लोगों ने हिम्मत करके शहर काजी से सवाल किया, हुजूर चोरी तो इस बूढ़े ने की है, सजा हमें दी जा रही है, आखिर वजह क्या है? शहर काजी ने कहा, ये बूढ़ा पेशावर चोर मालूम नहीं देता और न इसकी उम्र जो है चोरी करने की है। अगर ये बूढ़ा पेशावर चोर होता, मैंने इसे सफाई का मौका दिया था। ये पेशावर चोरों की तरह अपनी सफाई देता, अपने आप को बचाने की कोशिश करता, लेकिन ये पेशावर चोर नहीं है और ना ही इसकी उम्र चोरी की है। इसे भूख ने, गरीबी ने मजबूर किया, इस वजह से इसने नानबाई की दुकान से एक रोटी को चुराया है। अगर इसके पड़ोसियों ने इसका ख्याल रखा होता, इसकी मदद की होती, इसके घर खाने पीने का सामान भेजा होता, यकीनन ये चोरी की तरफ कभी न बढ़ता। और यही वजह है कि मैंने तुम सबको सजा दी है। अब तुम सब हर महीने की पहली तारीख को इसे 50 दीनार दोगे ताकि आइंदा कभी चोरी करने की नौबत न आए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और हाँ, हमारे अड़ोस पड़ोस में, खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में कोई ऐसा तो नहीं है जो गरीबी की वजह से, भूख की वजह से, अपनी जरूरियात की जिंदगी की वजह से कोई ऐसा कदम उठा रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है, यानी हराम और नाजायज है। अगर हम इस लायक हैं कि उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं, तो हमें चाहिए हम जरूर आगे बढ़कर उसकी मदद करें। अगर हम मदद नहीं करते हैं तो कसूरवार अकेले सिर्फ वही नहीं होगा, बल्कि कसूरवार हम भी होंगे, हमारा मुआशरा भी होगा। और यकीनन हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी गरीबी की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से ऐसे कदम उठाते हैं जो शरीयत में नाजायज और हराम है। अगर हमारी सोसाइटी में हम एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें तो यकीनन हमारी सोसाइटी से इन तमाम हराम और नाजायज चीजों का खात्मा हो जाएगा। अगर हम इस लायक हैं कि किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें आगे बढ़कर जरूर किसी की मदद करनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से
सबक हासिल करने की, अमल करने की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। एक फकीर सुबह सवेरे भीख मांगता हुआ एक इलाके की गली से गुजरा। वो कई दरवाजों पर गया लेकिन उसे कहीं से कुछ भी न मिला। कोई कहता ये सुबह सुबह कहां से आ गए, कोई कहता घर में छुट्टा नहीं है, कोई कहता बाबा माफ करना, कोई कहता बाद में आना। कई दरवाजों पर भटकने के बाद वो मायूस होकर आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर सामने मौजूद एक बहुत बड़े मकान पर पड़ी। जब उस मकान को देखा तो ठहर गया। अब मकान के दरवाजे की तरफ देखता है। मकान जितना लंबा चौड़ा था उस मकान का दरवाजा भी उतना ही लंबा चौड़ा था। अब उस फकीर ने जब उस मकान को और उसके दरवाजे को देखा उसके दिल में उम्मीद पैदा हो गई। कई दरवाजों पर भटक कर यहाँ पहुंचा हूँ, किसी ने कुछ भी न दिया, लेकिन लगता ही ये मकान वाले मुझे इतना देंगे कि सारी कसर पूरी हो जाएगी। बड़ी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता है। उस मकान के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है और साथ ही सदा भी लगाता है कोई जो अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करे, है कोई जो भूखे को खाना खिलाए। जब उसने आवाज लगाई मकान का दरवाजा खुला। आने वाले ने 10 पैसे उस फकीर के हाथ में रखे और दरवाजा बंद करके वापस चला गया। फकीर 10 पैसे को कभी देखता, कभी मकान को देखता, कभी मकान के दरवाजे को देखता। फकीर ने यह सोचा था कि शायद यहाँ से मुझे अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन मिला भी क्या, 10 पैसे। अब फकीर जो है नाव देखता है न ताव देखता है। करीब पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उठाने के बाद वो दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। उसने जैसे ही 2-4 पत्थर उठाकर जोरदार उस दरवाजे पर मारे, मकान मालिक भागता हुआ बाहर आता है और आकर कहता है क्या तुम दीवाने हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहे हो। इस पर फकीर कहता है मैंने तुम्हारे घर को देखा, घर के लंबे चौड़े दरवाजे को देखा, मैंने उम्मीद की दरवाजा इतना लंबा चौड़ा है तो घर वालों का दिल भी बड़ा होगा, यकीनन वो मेरी मदद भी अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन तुमने मुझे दिए भी तो क्या दिए, 10 पैसे। अब या तो अपने दरवाजे के एतबार से मुझे भीख दो या तो मैं तुम्हारे दरवाजे को भीख के एतबार से बना देता हूँ, यानी मैं इसे तोड़कर छोटा कर देता हूँ। जब घर वालों ने ये सुना शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा तू दरवाजा न छोटा कर, हम तुझे ला कर देते हैं। और उसके बाद वो घर के अंदर गए। उन्होंने लाकर उसे खाने पीने का सामान भी दिया, पैसे भी दिए। फिर फकीर उन्हें दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हुआ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज इस कहानी को आपके सामने पेश करने का असल मकसद ये है आपके पास जब भी कोई साइल आए, जब भी कोई जरूरतमंद आए, जब भी कोई परेशान हाल आए, अपनी हाजत आपके सामने बयान करे तो उसकी मदद आने वाले की हैसियत के मुताबिक ना किया करो, उसकी मदद अपनी हैसियत के मुताबिक किया करो। ये ना देखा करो आने वाला कैसा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दिया है, देने के लायक बनाया है, तो आने वालों की बढ़ चढ़कर मदद करने की कोशिश किया करो। उसकी वजह यह है अल्लाह तबारक व तआला जब हमें अता करता है तो वो हमें हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं देता। हमारी हैसियत ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जब भी नवाजता है अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। तो हमारे पास भी जब कोई जरूरतमंद आए, गरीब आए, तो उसकी मदद हम अपनी हैसियत के मुताबिक किया करें, आने वाले की हैसियत को ना देखा करें। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे